तो ये जो बेसिक सवाल हमेशा हमारे मन में आता है कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखो, इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल है। पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम आज कुछ अलग चीज़ों पर फोकस करेंगे और इन सब को समझने के लिए हमें एक साइकिल को समझना होगा। हम इंडियंस सेविंग में पीछे नहीं हैं, हम पीछे हैं तो इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टमेंट में हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस कुछ खास नहीं है। हमारे ना ही स्कूल कॉलेज में ना ही घर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में कहीं पे बात ही नहीं किया जाता। देखो, अगर आप बेसिक अपना घर भी चला रहे हो तो उसमें मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब के बारे में हमको कहीं पर सिखाया ही नहीं जाता। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग पैसा सेव तो करते हैं, लेकिन वो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते। वो पैसे को घर पर रखते हैं, जिसकी वजह से हमको अपने पैसे पे कुछ रिटर्न नहीं मिल पाता। तो अगर आप चाहते हो कि अपने पैसे पे कुछ रिटर्न लेके आया जाए और अपने पैसे को जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वैसे वैसे अपने पैसे को बढ़ाया जाए, तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा। तो जब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है और आपके पैसे से उन कंपनी को पैसा मिलता है, जिससे कंपनी अपना काम बढ़ाने लगती है, ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, जिसका फ़ायदा कंट्री को होता है। तो जब कंपनी अपना काम बढ़ाती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो जिन लोगों को जॉब मिली है उन लोगों को सैलरी भी मिलती है। तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा वो एम्प्लॉय कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगेन वो पैसा भी इकोनॉमी में फ्लो होने लगता है। तो ये एक साइकिल है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्वेस्ट करने से ना ही सिर्फ आपको बल्कि हमारे कंट्री को भी फ़ायदा होता है, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। वैसे ही जब आप एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हो तो बैंक वो पैसा किसी कंपनी को देती है लोन के माध्यम से, जिससे बिजनेसमैन उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो ये एक साइकिल है जो कि कंटिन्यू चलता रहता है। तो चाहे तो आप अपना पैसा बैंक में डालिए या फिक्स डिपॉजिट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को काम पर लगाइए, उसे घर में मत रखिए। अगर आप अपने पैसे को घर में रखते हो तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ना आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ना ही हमारे देश को। अगर इन्फ्लेशन क्या होता है ये आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, अगर आपके पास 1000 रुपये है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और 5 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, 10 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। जैसे कि हम कई बार अपने दादा दादी, नाना नानी को ये कहते हुए सुने हैं कि हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें कितनी सस्ती मिलती थी। तो ये इन शॉर्ट इन्फ्लेशन गैप है। अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाओगे, उसे घर में रखोगे, तो इन शॉर्ट उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जिसका ना आपको फ़ायदा होगा ना ही हमारे देश को। तो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये देखना होगा जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो इन्फ्लेशन से कम है या ज़्यादा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि जब तक आप काम कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसा कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी और रिटायरमेंट प्लानिंग, ताकि जब आप काम करना बंद कर दोगे तब भी आपके पास पैसा बना रहे और पैसा आता रहे। साथ ही आपको अमीर बनने के लिए और अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट एक टू वे गेम है, जिससे ना ही सिर्फ आपको बल्कि हमारे कंट्री को भी फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, यानी वो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, कौन सा तरीका आपको सूटेबल पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए और कौन सा नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए